हालेलुया हालेलुया। सभी को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और उनको बोले, यीशु आइए हमारी आराधना को कबूल करें। यीशु आइए हम जो बोले यीशु आप उसे कबूल करें। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, इस सुबह के समय सभी अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर को बोले, यीशु मसीह खुदावन आज मैं दिल से आराधना करना चाहता हूँ। यीशु मसीह आइए सुबह के समय में मेरी आराधना को कबूल करें। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस गीत को गाएंगे। खुदा ते मेरी है नजात, खुदा ते मेरी है नजात, है ओस्ते मेरी शान, है ओस्ते मेरी शान, खुदा ते मेरी है नजात, खुदा ते मेरी है नजात, है ओस्ते मेरी शान, है ओस्ते मेरी शान, खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरी दी चट्टान, खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरी है चट्टान, खुदावंद नो उड़ीक दी रे आराम ना मेरी जान, तेओस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, आसो देऊ तेरा खोसन, आसो देऊ तेरा खोसन, है ओम तो सदा, है ओम तो सदा, झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा, झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा, खुदावन्नो उड़ीक दी है आराम ना मेरी जान, तेओस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, केओस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। धन्यवाद यीशु मसीह खुदावन, आप हमारी चट्टान है यीशु मसीह, आप हमारी उम्मीद है यीशु राजा खुदावन। हम आपके नाम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु राजा खुदावन। हमें पूरा विश्वास है यीशु राजा आप ये आराधना स्वर्ग में कबूल कर रहे हैं। मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा खुदावन। ये प्रार्थना मांगता हूँ अपने उद्धारकर्ता, अपनी शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आइए सब अब वचन की ओर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभीयों को जय मसीह की। और एक बार आज सुबह के समय पर आप सभीयों को मॉर्निंग प्रेयर में हृदय की गहराई से मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु ने अभी तक आज तक खुदा हमें चला रहा है, आगे भी खुदा की इबादत में प्रार्थना में लगे रहने के लिए प्रभु आप सभीयों को मदद करें। ये हमारी उम्मीद है, हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। जहां पर भी हो, जिस देश में भी बैठकर आप इस प्रार्थना में जब शामिल होते हैं, खुदा की अनुग्रह और आशीष आपका परिवार के ऊपर, आपकी बच्चों के ऊपर, आपकी माँ बाप के ऊपर, आपके संतानों के ऊपर जरूर खुदा अनुग्रह और आशीष बरसाने के लिए जा रहे। हालेलुया। ये नया साल में, नया महीने में शुरुआत से लेकर परमेश्वर की अनुग्रह मेरी और आपके साथ बने रहेगा, ये खुदा का वायदा है दोस्तों। हालेलुया। प्रॉमिस कर कर लोग पीछे हटते समय पर परमेश्वर अपना प्रॉमिस कर कर हमें आगे ले चलते हैं। हालेलुया।
खुदा अपनी प्रॉमिस में दृढ़ रहते हैं। वायदा में खुदा जो कुछ कहते हैं अपने वचन के अनुसार जो कुछ हमसे कहा है उसमें प्रभु दृढ़ रहते हैं। मैं और आप इंसान होने के नाते फिसल जाते हैं, भाग जाते हैं, हमारा सिचुएशन कभी कभी इससे बन जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन खुदा कहते हैं बेटा ना, तुझे मैंने चुना है, मेरी ओर आई है। दुनिया हमें डुबाने का कोशिश करते समय पर परमेश्वर आज सुबह मुझसे और आपसे हमारे चेहरे की ओर देखकर, हमारे परिवार की ओर, हमारे बच्चों की ओर देखकर खुदा कहते हैं बेटा ये दुनिया में नाश की ओर ले चलते हैं, लेकिन मेरी वाणी की ओर अपने कान को लगाओ, अपने हृदय को लगाओ, आपके मन को खुदा की वाणी की ओर लगा दो। आज सुबह जरूर खुदा हमें आशीष देंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता है आज कितने लोग निराश हालत में इस वचन को सुनने के लिए अपने डिवाइस को ऑन किया है, लेकिन एक बात को मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमारा मनों से बात करते हैं। हालेलुया। लोग हमारा शक्ल को देखते हैं, दुनिया हमारे ड्रेसिंग को, कपड़े को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। हालेलुया। आज सुबह वो समय है हमारा हृदय खुदा की ओर लगाकर, जैसे इससे पहले हमने गीत गाया था, हमारा हृदय खुदा की ओर लगाकर हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर की वचन आज है। दोस्तों सुबह उठकर हम अपने पिता से इरादा मांगते हैं, पिता से बात करते हैं, पिता की मर्जी हमारे जीवन में क्या है, वो हमारा जो भी छोटी मोटी शिकायतें खुदा की ओर फरमाकर खुदा से सुनाते हैं। आखिरी में उसकी ओर कान लगाते हैं, प्रभु आप हमसे बात करें कि दुनिया में कोई हमसे बात करने से अच्छा है आप हमसे बात करें परमेश्वर, ताकि दुनिया की आवाज हमारे हृदय को तोड़ देते हैं। दुनिया की आवाज कभी कभी इंसान होने के नाते हमारा हृदय को एकदम चीर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज मुझे और आपको मलम पट्टी करते करके वचन बताते हैं। दोस्तों वचन बताते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में जब मैं और आप आते हैं 14वें अध्याय में, वहां पर लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सबसे पहले आज सुबह खुदा मुझे और आपको देखकर कहते हैं बेटा कल आपके साथ जो कुछ बीता है वो सोचकर आप व्याकुल क्यों होते हैं। हम कहते प्रभु हम इंसान होने के नाते हमारा हृदय टूट जाते हैं। ये क्यों सवाल हमारे जीवन में बार बार आ जाते हैं। परमेश्वर ऐसे मेरे जीवन में क्यों हो जाते हैं, हमारे परिवार के साथ क्यों होते हैं, हमारे कलीसिया में क्यों होते हैं, हमारे सेवगाई में क्यों होते हैं। सवाल खुदा से पूछने के लिए मुझे और आपको बहुत है, लेकिन परमेश्वर यहां पर आज सुबह बेटा और बेटी, दास और दासी आपको भी और मुझे भी देखकर परमेश्वर कहने के लिए चाहते हैं व्याकुल ना हो, चिंता ना करें। आप किस चीज के लिए व्याकुल में बैठा है आज सुबह। कोई कहते हैं खुदा के दास हमें घर नहीं है, कोई कहते हैं मेरे बच्चों के फ्यूचर को देखकर मैं उदास हूं, कोई कहते हैं आगे एक स्टेप चलने के लिए हमारा पास हिम्मत नहीं रहा इसलिए मैं आज ये सोचकर उदास में बैठा हूं। परमेश्वर कहते हैं यूहन्ना 14 का पहली आयत में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। फिर क्या होना चाहिए? लिखा है परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, खुदा के ऊपर भरोसा रखो। जब चिंता में व्याकुल में मैं और आप जब बैठते हैं, परमेश्वर आज सुबह हमें दृढ़ करने के लिए चाहते हैं बेटा तेरे चिंता के समय पर, तेरे आगे के फ्यूचर को सोचकर चिंता में मुश्किल में पड़े रहते समय पर खुदा कहते हैं वो मुझ पर विश्वास करे, वो पिता के ऊपर विश्वास करे। तुम क्यों मुश्किल में बैठकर चिंता में डूबे रहते हैं? कभी कभी हम कहते हैं अरे ये बीमारी क्यों मुझे छोड़ते नहीं, हम चिंता में हो जाते हैं, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। उस समय पर खुदा मुझे और आपको देखकर आज उस वे कहते बेटा चिंता ना करें,
व्याकुल ना हो। कितने सॉफ्ट वचन है ना, कितने नम्र होकर खुदा हमसे कहते हैं, मेरे बेटा तो चिंता ना करे, व्याकुल ना हो, मेरे पिता के ऊपर विश्वास रखे, मुझ पर भी विश्वास रखे। हालेलुया। हम कहते प्रभु, आज सुबह जब ये वचन को सुनते हैं परमेश्वर, एक बात को मैं जानता हूं, मेरे पास रहने का स्थान नहीं है। मैं किस मुश्किल हाथ में होकर चल रहा है प्रभु, मेरे आसपास के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु तू जानते हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन आज सुबह आपके लिए है। हो सकते ये परिस्थिति होकर आप जी रहा है, हो सकते हैं किसी को भी बता नहीं सकते हैं, मेरे को एक सिर रखने के लिए जगह भी शायद नहीं हो सकते हैं। बच्चे की ओर नजर लगाकर आप कभी कभी अपने आप को पूछते हैं, परमेश्वर मैं मेरे बच्चों को कैसे आगे ले चलूं। आपके लिए भाई परमेश्वर आज कहने के लिए चाहते हैं, भाई साहब व्याकुल ना हो जाए, बहन जी आप व्याकुल ना हो जाए, खुदा के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो आपको ये नया साल में ले जाने का वायदा किया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। व्याकुल होते समय पर कभी कभी अपना सिर के ऊपर हाथ रखकर हम सोचते हैं, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा जन्म इस धरती में क्यों हुआ। अपने आप को दोष लगाकर हम बैठे हैं, अरे मेरी वजह से, मैं इस धरती में पैदा होने की वजह से। भाई साहब ये बोली आज सुबह से बंद करें। परमेश्वर चाहते हैं, मैं तेरे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु है। हालेलुया। वही परमेश्वर कहते हैं, व्याकुल ना हो जाओ, चिंता ना रहे। आपकी चिंता जो भी हो, आज सुबह खुदा से कहे, परमेश्वर मेरी चिंताओं को, मेरे व्याकुलता को परमेश्वर मैं आपके हाथ में देने के लिए चाहता हूं। आज का वचन सचमुच में जो कोई आज ये सुबह वचन को सुनते हैं आपके लिए है। एक प्रोफेसी है, खुदा की एक भविष्यवाणी है ये। बेटा तेरा चिंताओं को मैं अपने हाथों में उठाने तैयार हूं। यीशु इसलिए आया। बेटा आप जो चिंता करते हैं, आप जो सोच सोच कर व्याकुल में बैठा हुआ है, एक बार भरोसा करके देखिए इस परमेश्वर के ऊपर, एक बार विश्वास करके देखें, एक बार भरोसे के साथ इस वचन के ऊपर हाथ रखकर कहे, परमेश्वर ये वचन मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए है, जैसे लिखा है वैसे मेरे जीवन में हो जाए। मैं चिंता में हूं प्रभु, मैं परेशान हूं प्रभु, लेकिन आप कहा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, यीशु के ऊपर भरोसा रख। तेरी चिंताओं को, तेरे मुश्किलात को मैं दूर करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। यस दोस्तों, कोई भी आज सुबह ये वचन को सुनने के लिए, आज आप अपने काम को, जो भी काम करते हो, आप निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर आपसे कहते, बेटा ये कम्युनिटी के लिए जरा रुकें, ये बात को सुनकर जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बेटा तेरा चिंताओं को मेरे हाथों में देने के बाद तू आज निकले, देखो शाम को तुम वापस आओगे, मेरी अनुग्रह तेरे साथ बने रहेगा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना यही है, हमारा दुआ यही है, हमारा कोशिश यही है, मेरी पिता की आवाज को सुनने के लिए सारे लोगों को तैयारी करवा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पिता की आवाज को सुने। आपकी जो भी, आपके मन जो मुश्किल में है, यहां बताते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करें। क्यों ना आज सुबह इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके कहे, प्रभु जी आज से मेरा विश्वास, मेरा भरोसा आप ही के ऊपर है परमेश्वर। आज से मेरा दिन यीशु के नाम से आशीष में बदल जाए। हालेलुया। मैं कहने के लिए चाहता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज का दिन आपका जीवन में आशीष का दिन में बदलेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखें बंद रखिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं
यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी। यूहन्ना 14 का पहली आयत में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु हम जब व्याकुल होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम चिंता में होते हैं प्रभु जी, उस समय पर एक सॉफ्ट वर्ड खुदा तू हमें दिया है, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मुझ पर भरोसा रखिए, मुझ पर विश्वास करें। मैं जो कुछ आपके लिए करने के लिए जा रहे वो सब परफेक्ट में हो जाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यीशु तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम जब चिंता में व्याकुल में होते समय पर हमारे जीवन में तेरी वचन हमें तसल्ली देते प्रभु जी। बहुत लोग खुदा आज चिंता में है, बहुत लोग परमेश्वर आज परेशानी में है, मन चिंता में होकर रात के समय पर हम सो भी नहीं पाते परमेश्वर, इतना व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन उस समय पर मेरे यीशु अपने हाथ को हमारे सिर के ऊपर रखकर कहने के लिए चाहते हैं, बेटा तू चिंता ना करे, बेटी तू व्याकुल ना हो जाए, ताकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। प्रभु जी तेरे वायदा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये परेशानी के समय पर, ये बीमारी के समय पर, ये मुश्किलाहट के समय पर प्रभु जी हमारा भरोसा, हमारा चिंता सब कुछ हम आपको देखकर दुआ करते परमेश्वर, हमें फ्रीडम में भेज दे परमेश्वर। आज जो काम के लिए हम निकलने के लिए जा रहे प्रभु जी, सबका जीवन में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक परमेश्वर आप उनके संग रहे, साथ रहे। शाम को मिलकर दुआ करने के लिए हम सबको मदद करें। प्रार्थना सुने धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों परमेश्वर जरूर आपको, आपके परिवार को आज का दिन अनुग्रह में बदलेंगे। आप कितने लोग चाहते हैं हमारा साथ इस सेवकाई में शामिल होने के लिए? छोटी सी एक गुजारिश है, आप जरूर इस वचनों को एक दूसरे के पास तक शेयर करवा दीजिए। जितने लोगों के पास तक वचन को शेयर करेगा, परमेश्वर उनका परिवार को, उनका व्यक्तिगत जीवन को आशीष में बदलेंगे। कल मिलने तक खुदा के आशीष में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।